इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईटीआर प्रोसेसिंग का क्या स्टेटस है और किन टैक्स पेयर की डिमांड आई है, अब वो क्या कर सकते हैं, और इनकम टैक्स के इम्पोर्ट अपडेट भी शेयर करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने ITR 2 फाइल की थी 29 जुलाई को और 12 जनवरी को यहाँ पे डिमांड आ गई है 63,130 रुपीज़ की। दोस्तों, जब हम डिमांड को देखते हैं तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने गलती से जो इनकम है वो डबल रिपोर्ट कर दी है, सैलरी इनकम। और अब टैक्स पेयर के पास कोई ऑप्शन भी नहीं रही है, यानी कि ना तो वो रिटर्न को रिवाइज कर सकता है और ना ही कोई और रेमेडी यहाँ पे रही है, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न में आप अपनी इनकम को कम करके नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे टैक्स पेयर का जो टैक्स पेबल आया है उसके साथ उसने रिटर्न गलती से भर दी थी और अब यहाँ पे एडिशनल अमाउंट 63,000 का आ रहा है, टैक्स को पे करने के लिए कहा जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप टैक्स पे नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट भी लगता है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर का इंटरेस्ट आज तक का लगा है और 63,000 की डिमांड आ गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो रिटर्न प्रोसेसिंग है वो जल्दी करनी चाहिए थी 31 दिसंबर से पहले, ताकि टैक्स पेयर अपने रिटर्न को रिवाइज कर पाते अगर उन्हें कोई गलती की है। लेकिन अब उनके पास लिमिटेड ऑप्शन ही है, या तो वो अपील फाइल कर सकते हैं या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाके करेक्शन उन्हें करवानी होगी। तो दोस्तों, अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं जिसमें कि टैक्स पे कर सकते हैं लेकिन रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने कोई गलती कर दी है या आपकी कोई डिमांड आ गई है तो एक बार टैक्स प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि 30 डेज़ के अंदर आपकी डिमांड पे करनी है या फिर जो करेक्टिव एक्शन है लेना है, अपील फाइल करनी है या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर को अप्रोच करना है। दोस्तों, इनकम टैक्स में इंपॉर्टेंट डिसीजन आए हैं। दिल्ली ITAT इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया है कि अगर एक ही फ्लोर पे आप 7 घर खरीदते हैं तो उसे एक ही रेजिडेंशियल हाउस माना जाएगा और आप इनकम टैक्स में एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में अमेंडमेंट कर दी गई थी। आप एक ही घर खरीद सकते हैं एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, कोलकाता ITAT के द्वारा भी रूलिंग दी गई है कि अगर SSC के 2 घर हैं लेकिन दूसरे घर में वो को ओनर है, यानी कि जॉइंट ओनर है, तो उस केस में भी वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है सेक्शन 54F की, क्योंकि ये माना जाएगा कि उसके पास एक ही घर है जिसका कि वो एक्सक्लूसिव ओनर है, दूसरे घर में तो वो जॉइंट ओनर है। तो इस प्रकार की रूलिंग से आप भी हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेसिंग फास्ट हुई है। 63,000 से ज़्यादा रिटर्नें 28 जनवरी को प्रोसेस हुई हैं। और दोस्तों, अभी तक 8 करोड़ 19 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और 51 लाख रिटर्नें अभी भी पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, और 11 लाख से ज़्यादा रिटर्नें जो है वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। तो 5.94% रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए और 1.33% रिटर्नें वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ITR डेली फाइल हो रही है, अभी भी टैक्स पेयर अपने रिटर्न को अपडेट कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई पेनल्टी ना लगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों, अभी भी 16,000 से ज़्यादा रिटर्नें जो है वो फाइल हो रही हैं अपडेटेड रिटर्नें, और पेंडिंग रिटर्नों का आंकड़ा अभी भी 51 लाख के आसपास है। तो पिछले कई दिनों से 12 जनवरी से ये आंकड़ा सेम ही है, क्योंकि सरकार रिटर्नें प्रोसेस नहीं कर रही थी, लेकिन अब 28 जनवरी को रिटर्नें प्रोसेस हुई है और अब ग्राफ भी ऊपर आया है। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक यानी कि फरवरी में आपकी रिटर्नें प्रोसेस हो जाएंगी। तो अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है तो एक बार रीचेक करा लें टैक्स प्रोफेशनल से, उसमें कोई गलती तो नहीं है। 31 मार्च से पहले आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं ताकि कोई पेनल्टी ना लगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं CS सतबीर सिंह टैक्सील के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।